शौक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गेमिंग का पहले से ही था। कॉलेज में भी हम खेला करते थे, गेम्स खेलते थे। मैंने 2022-23 के बीच 23 अप्रोक्सीमेटली एंड हो चुका था 2022। 15 साल से मैं नोएडा एनसीआर में हूँ। कोविड का वक्त आया। अगर ये YouTube से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं या फिर अपनी जॉब से ज्यादा कमा रहे हैं, वापस एक डोटा 2 करके गेम होता था। कॉलेज में हम काफी खेला करते थे। लोग हंस रहे थे, डरे हुए क्यों बोल रहे हो। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पे है शशांक सत्यम भाई, जो कि एक यूट्यूबर हैं अगेन, और अपनी जॉब के साथ यूट्यूब करते हैं। तो आज इस वीडियो में हमको ये जानने को मिलेगा कि जॉब के साथ आप यूट्यूब चैनल कैसे चला सकते हैं, और स्पेशली एक टेक यूट्यूब चैनल कैसे चला सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में आपने देखा होगा कि टेक यूट्यूबर्स पहले से इवॉल्व होते 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 आज के टाइम में एकदम ही चेंज हो गया है। टेक्नोलॉजी वाला जो टेक यूट्यूबर्स हैं, जो फ़ोन के रिव्यूज़ करते हैं, तो मोस्टली ये लैपटॉप के रिव्यूज़ करते हैं, और काफ़ी सारे स्पेशली गेमिंग लैपटॉप्स जो आप देखते हैं। तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर कि कैसे आज के टाइम में 2024 में एक यूट्यूब चैनल आप सक्सेसफुली रन कर सकते हैं, उसके साथ आप अपना जॉब भी कंटिन्यू कर रहे हैं। देन अभी इसमें हमें ये जानने को मिलेगा कि अगर ये YouTube से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं या फिर अपनी जॉब से ज़्यादा कमा रहे हैं। अभी हम इनका ही सेटअप, मतलब काफ़ी अच्छा सेटअप है, एस्थेटिक सा सेटअप है, तो उस पर शूट कर रहे हैं। तो शशांक भाई, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट विद अमित, सीरीज नंबर 156 में भी, और ये ऊपर नीचे हो सकती है, कोई नहीं। तो कैसे हैं भाई आप? बिल्कुल, बस बढ़िया। रेस्ट नहीं है और सब कुछ बढ़िया। अभी भी भाई जॉब पे, मतलब आज शायद ऑफ लिया है इन्होंने शूट के लिए। बाकी थोड़ा सा डिस्कशन हम ये करना चाहेंगे, जो लोग आपको नहीं जानते हैं उनके लिए एक क्विक इंट्रोडक्शन हो जाए कि आप कहाँ से हैं, कैसे आपने स्टार्ट किया, मतलब बेसिक जर्नी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं नोएडा में पिछले 15 साल से रह रहा हूँ। रहने वाला तो यूपी अयोध्या का हूँ। मैं भी अयोध्या से। ये भी अयोध्या के, तो आज पता चला मुझको। बात काफ़ी वक्त से हो रहा है, लेकिन पता आज चला। यही होता है, सब एक जगह के ही होते हैं, लेकिन पता चलने में वक्त लग जाता है। बट हाँ, 15 साल से मैं नोएडा एनसीआर में हूँ। एग्जैक्टली मैंने जॉब ज्वाइन किया था आज से 15 साल पहले, इंजीनियरिंग करने के बाद बीटेक एंड ऑल। शौक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गेमिंग का पहले से ही था। कॉलेज में भी हम खेला करते थे, गेम्स खेलते थे, अलग अलग लैपटॉप्स देखते थे, गैजेट्स देखते थे। लेकिन सही बात है, उस वक्त वो खर्चा करने का या उतना हिम्मत होता नहीं था। धीरे धीरे जब लाइफ में आगे बढ़े, इनिशियल डेज में क्या ही सैलरी होती है हम आईटी कंपनीज में, एग्जैक्टली। बट धीरे धीरे जब प्रोग्रेस होना शुरू हुआ, कोविड का वक्त आया। कोविड के वक्त में देखा कुछ कि भाई घर से काम अगर करना है तो घर से काम करने को आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे क्या है, क्योंकि आप अगर बेड पर काम कर रहे हो, टेबल कुर्सी पर काम, एक वक्त के बाद आप बोर हो जाते हो। ऑफिस में तो इतने लोग होते हैं, उनसे बातचीत होता है, तो फिर एक बना रहता है मोटो। घर में तो आप अकेले एक रूम में बंद हो। आपका जो बेस्ट वे ऑफ वर्किंग अपने आप को इन्हांस करने का होता है, वो यही है कि आप अपने सेटअप को कैसे इन्हांस कर लो। वही एक पॉइंट था जब मैंने चीज़ें खरीदना शुरू किया। एग्जैक्टली अपने घर में ऑफिस के लैपटॉप के साथ एक सेटअप बनाने का कोशिश किया। मेरे पास एक हल्का फुल्का लैपटॉप था ही था उस वक्त। मैंने लीजन यूज़ किया था। सबसे पहला जो मेरा लैपटॉप था लीजन का बेसिक, कोविड में मैंने मंगवाया था वो लैपटॉप, क्योंकि कोई लैपटॉप आपको डिलीवर करने वाला नहीं था घर पे। बट समहाउ एक बंदा था जिन्होंने घर पर लैपटॉप डिलीवर किया, एक्स्ट्रा पैसा लिया, बट कोई बात नहीं। वो मेरा पहला लैपटॉप लिनोवो लीजन GTX 1650 वाला था। उसी से मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था। और अगेन कोविड लोगों के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स भी लाया, चेंजेस भी लाया, एंड दैट वाज द इनिशिएशन जब मैंने यूट्यूब के बारे में सोचा। बिल्कुल। तो अभी YouTube आपने, मैं आपको बता दूं, जो मैंने जो अपना चैनल स्टार्ट किया था वो भी इसी पर्पस से किया था, बट मेरा इंटरेस्ट बाद में स्विच हो गया, तो फिर मोस्टली डिजिटल मार्केटिंग और इस समय में आ गया। समझ गया। तो पहले भी मैं इस टाइप से मैंने स्टार्ट किया था। मैं पुणे में रहता था, तो काफ़ी आपकी छोटी सी क्विक इंट्रोडक्शन में आपने जाना कि भाई कैसे इनका यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो गया। तो अभी हम शशांक भाई से जानना चाहेंगे कि जैसे आप अपनी जॉब पहले आपने स्टार्ट की, जॉब आप कर रहे थे, फिर उसमें अचानक से कैसे यूट्यूब चैनल आ गया कि भाई मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, और ये आपने कब स्टार्ट किया था? बिल्कुल, मैंने 2022-23 के बीच 23 अप्रोक्सीमेटली एंड हो चुका था 2022। उस वक्त मैंने वापस एक डोटा 2 करके गेम होता था। कॉलेज में हम काफ़ी खेला करते थे। काउंटर स्ट्राइक तो चलो नहीं खेलते, बट डोटा 2 काफ़ी खेलते थे। तो मैंने उसके लिए कुछ रेजर के प्रोडक्ट्स मंगाए। सेटअप मैंने अपना ऑफिस का एक टेबल कुर्सी लगा ही रखा था, और उसमें थोड़े RGB कीबोर्ड्स एंड RGB के माउस पैड्स एंड लैपटॉप का थोड़ा सा था। उसको सर्च किया तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग इस तरह से वीडियो बनाते हैं टेक इंडस्ट्री के, और मैं इंटरेस्टेड था ही उन चीज़ों में। वहाँ से मैंने फिर एक पहला वीडियो बनाया था जो अपना
लोग हंस रहे थे एग्जैक्टली कि आप मतलब इतना डरे हुए क्यों बोल रहे हो। एक्चुअली कैमरा के सामने जब आदमी फर्स्ट टाइम आता है तो वैसा ही होता है। बट हाँ, एक चीज़ मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, मैं कॉलेज टाइम पर भी, स्कूल टाइम पर भी सेमिनार बहुत अटेंड किया करता था। सेमिनार मतलब अलग अलग टॉपिक्स पे जो कंपटीशन होता था अलग अलग स्कूल्स के, तो वो मैं काफ़ी अटेंड करता था। तो मुझको थोड़ा सा सपोर्ट मिला कि मैं जल्दी उस चीज़ को कैच कर पाया। बट नो डाउट ऑफिस के साथ ये डिफ़िकल्ट था यूट्यूब करना, क्योंकि उस वक्त भी, क्योंकि आपका 8:30 बजे 9 बजे ऑफिस स्टार्ट हो जाता है, 8-9 बजे तक ऑफिस कंप्लीट होता था। उसके बाद वीडियो बनाना, और मेरी शादी हो चुकी थी तब तक, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। बट स्टिल आज भी चला ही रहा हूँ। बिल्कुल। तो अभी जब आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया तो उसको मैनेज करने के लिए भी, जैसे किस टाइम में आप शूट करते हैं, जैसे वीकेंड्स में शूट करते हैं या फिर आप ऑफिस के बाद जो टाइम मिलता है उसमें शूट करते हैं, तो कैसे आपका ये सब शूट का प्रोसेस चलता है? जब इनिशियल डेज था तब तो मैं 9 बजे के बाद ही शूट करता था। तब मेरे अंदर उतना रिसर्च कैपेबिलिटी नहीं था कि चीज़ों को रिसर्च कैसे करते हैं, कैसे समझते चीज़ों को। कुछ क्रिएटर्स हैं लाइक वेनम स्टैक, उसके बाद टेक बार, टेक बर्नर, इन लोगों को देखा, टेक्निकल गुरुजी, इन लोगों को देखा, इनके कंटेंट में दम था। और वो कंटेंट में दम तभी पता चलता था उनके रिसर्च से, कि A to Z चीज़ें पता है उनको। फिर मुझे पता चला कि सिर्फ ये ऑफिस के बाद समय देने से 1-1.5 घंटा नहीं होगा, रिसर्च में समय लगेगा, और तभी लोगों को जब आप सही चीज़ बताओगे जो लोगों के लिए यूज़ में है, तभी उस चीज़ का मतलब बनता है। मैं फिर 9 बजे से 10 बजे तक खाना खाकर रात को 2-2:30 बजे तक बैठना शुरू किया। और मोस्टली मैं शूट्स, क्योंकि मैं अकेला ही था, कोई मेरे को सपोर्ट नहीं था उस वक्त, तो मैं सैटरडे संडे में ही शूट करता था, एडिट करता था, और अगर नहीं तो लेट नाइट बैठकर शूट करता था। ओके। तो अभी तो अब टाइम निकाल ले तो वीकेंड्स पे शूट करने के लिए, और ठीक है, अभी आप इन मंथ में आप कितनी वीडियोस पोस्ट कर देते हैं आपके यूट्यूब चैनल पे? उसके बाद ये भी क्वेश्चन रहेगा कि किस टाइप के वीडियोस आपको लगता है कि ज़्यादा मतलब लोगों को पसंद आती हैं? बिल्कुल। मैं कोशिश करता हूँ कि हर हफ्ते 3 वीडियो तो लोगों के लिए लाऊं, क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है। जैसे कि अभी बहुत से गेमिंग लैपटॉप्स लॉन्च हुए हैं, चाहे हम आसूस, एसर, रोगस्ट्रिक्स, इवन डेल, किसी भी कंपनी की हम बात करें, नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, लाइक इन्फिनिक्स आ रहा है। इन्फिनिक्स भी बहुत अच्छा काम कर रहा है मार्केट में। कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो नहीं कर पाए, लेकिन कुछ ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इन चीज़ों का लोगों को जानकारी चाहिए होता है। अब आज बिग बिलियन डे और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आने जा रहा है। कोई भी एक बंदा अगर अपना 60,000, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया लगाना चाहता है, तो वो बिल्कुल एश्योर होना चाहता है कि मुझे कोई दिक्कत ना हो, और इस तकलीफ को मैं समझता हूँ। इसीलिए मैं खुद से बहुत लैपटॉप्स आज तक परचेज कर चुका हूँ, काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ। मेरे सब्सक्राइबर्स भी जानते हैं ये चीज़, नो डाउट, जस्ट इसलिए कि मैं उनको वो चीज़ बता पाऊँ जिससे वो बिल्कुल उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और उनका जो हार्ड अर्न मनी है वो सही जगह यूटिलाइज हो। कभी कभार अगर मुझसे कोई गलती हो भी जाती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, कि जहाँ पर बाद में पता चलता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं वहाँ पर उन लोगों को सपोर्ट भी करता हूँ। मेरे ट्विटर पर बहुत लोग मुझको कमेंट करते हैं, मेरे व्हाट्सएप, कोई भी यूट्यूबर अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं देता है, बट मेरे सब्सक्राइबर्स जानते हैं कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है। ये अलग बात है कि 250-300 मैसेजेस आते हैं, तो मैं सबका रिप्लाई तुरंत नहीं कर पाता, लेकिन कोशिश करता हूँ, आज नहीं तो कल सबको रिप्लाई देता हूँ। बिल्कुल। तो अभी आपके साथ दूसरा क्वेश्चन मैंने ये पूछा था इसी में कि किस टाइप की वीडियोस लोगों को ज़्यादा पसंद आती हैं जो आप पोस्ट करते हैं, मतलब वो काइंड ऑफ, अगर आप कोई प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं या फिर आप कुछ रिसर्च करके आपने बताया टॉप 5 प्रोडक्ट्स, तो किस टाइप की वीडियोस आज के टाइम में चलती हैं, तो वो उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं? बिल्कुल। लोगों को आज के डेट में पहली बात नॉलेज चाहिए। जिस वीडियो में नॉलेज है, कंटेंट है, वो अनबॉक्सिंग वाला सिस्टम अब गया, कंसेप्ट ही खत्म हो गया। हम बॉक्स दिखाते ही नहीं है आज के डेट में। हम लैपटॉप अगर निकालते हैं तो उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर्स रन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि ये लैपटॉप कहाँ स्टैंड आउट करता है और किसी और ब्रांड से कहाँ पर ये फॉल करता है, और आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो ये जो कंपैरिजन सीरीज है, ये लोगों को बहुत पसंद आता है, और वो कंपैरिजन सीरीज भी लोग इसीलिए देखेंगे क्योंकि उनको पता है कि मैंने ये लैपटॉप खरीद भी रखा है, या मैंने इस लैपटॉप को रिव्यू कर रखा है ऑलरेडी। अगर मैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग एक टेक इंडस्ट्री में आगे
प्लान कर रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, कि आपका रिसर्च और आपका कंटेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप दूसरे यूट्यूबर से ही इंफॉर्मेशन गेन करो, चाहे मेरे थ्रू या किसी और के थ्रू, लेकिन आपके पास सोर्स, आप कहाँ से डेटा ले रहे हो और आपका इंफॉर्मेशन बहुत क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, तभी लोग आप पर विश्वास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दिया। लोग डेफिनेटली जो टेक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो उनके लिए और काफ़ी बेहतर रहेगा ये सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन। तो थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि वाई आपने टेक इंडस्ट्री तो समझ में आ गया आपने क्यों चूज़ की, बट वाई अब लैपटॉप के रिव्यूज़ ज़्यादा क्यों करते हैं और फ़ोन के रिव्यूज़ क्यों नहीं करते, बहुत कम करते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जैक्टली स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था हेडफोन्स और छोटे मोटे प्रोडक्ट्स के साथ। फिर लैपटॉप्स मिलना इतना आसान नहीं है, एक दो लैपटॉप खरीद लिया, सारे लैपटॉप्स कहाँ से खरीदूंगा। अब आज के डेट में मैं एक पोजीशन में हूँ एक आईटी कंपनी में कि आई कैन एक बजट अपना डिसाइड करके मैं प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ। जहाँ तक सपोर्ट की बात है, इनिशियल डेज में मेरा छोटा भाई अभिषेक शिवम, उन्होंने अपना डिजिटल मार्केटिंग फर्म खोल रखा है यहीं नोएडा में, एंड उनको अपने सेटअप के लिए, अपने ऑफिस के लिए काफ़ी लैपटॉप्स का ज़रूरत रहता है रेगुलरली। उस वक्त मुझको एक अपने वेंडर मिले, काफ़ी अच्छे आदमी हैं, सोनू गुप्ता, जिनके यहाँ से मैंने इतने लैपटॉप्स परचेज़ किया, डेस्कटॉप परचेज़ किया। वहाँ से मेरे दिमाग में एक क्लिक किया कि क्या मैं छोटे मोटे प्रोडक्ट नहीं, बहुत काफ़ी प्रोडक्ट के एक ऑफिस सेटअप के हिसाब से। तो फिर मैंने उनसे बात किया, एक ट्रस्ट फैक्टर बनाया, 6-7 महीने उनके साथ लग गया ट्रस्ट को डेवलप करने में। फिर आज के डेट में हम एक क्लोज फैमिली फ्रेंड के साथ के अकॉर्डिंग हैं, तो मुझको कुछ लैपटॉप अगर ज़रूरत पड़ता है तो मैं वहाँ से अरेंज करता हूँ, बट और चीज़ें खरीदता भी हूँ। और हाँ, मोबाइल की जहाँ तक आपका क्वेश्चन था कि मोबाइल का रिव्यूज़ क्यों नहीं मैं पब्लिश करता हूँ, एक नेस बन जाता है, आपकी पब्लिक बन जाती है। मेरी पब्लिक सारी मस्त एकदम गेमिंग वाली है और प्रोडक्टिविटी लैपटॉप भी पसंद करती है देखना। हर तरह का लैपटॉप देखना पसंद करते हैं, या गेमिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, पीसी सेटअप जैसा प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, मोबाइल देखना नहीं चाहते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है यूट्यूब का एल्गोरिथम है, वो मेरे वीडियो को उन लोगों को पुश कर रहा है जो लोग लैपटॉप सर्च कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ग्लिच है, आई थिंक सो। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कि आपकी जो ऑडियंस बन रही है एज़ कम्पेयर टू जो बाइंग पोटेंशियल लैपटॉप वालों का है वो ज़्यादा होता है। और फ़ोन लोग 25-30 हज़ार तक ही परचेज करते हैं, मैक्स 50,000 कोई गया तो गया, बट लैपटॉप स्टार्ट ही 30-40 हज़ार से होता है और ये मैक्स 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो ऑडियंस बन रही है वो काफ़ी अच्छी बन रही है, बिल्कुल, मतलब आपके लिए अच्छी चीज़ है, मतलब बेस्ट पार्ट है। तो अभी शशांक भाई, जैसे आपने यूट्यूब चैनल तो स्टार्ट कर लिया, काफ़ी अभी 30-32 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं अपने चैनल पे और वो डेफिनेटली बढ़ते, ग्रोथ भी है उसमें। तो अभी मेरा सवाल ये रहता है कि जो लोग इस देखते हैं यूट्यूब इंडस्ट्री को कि यहाँ पे पैसा है, लोग पैसा कमाने आते हैं और डेफिनेटली लोग कर भी रहे हैं काम, क्योंकि पीछे पैसा ही एक मोटिवेशन रहता है। तो अभी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इज़ यूट्यूब पेइंग यू वेल, मतलब आपको यूट्यूब से ज़्यादा, क्योंकि आप तब गैजेट्स खरीदते, तब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या यूट्यूब से वो चीज़ें कवर हो जा रही हैं कि आप अपनी सैलरी जो आपको आती है उसका भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत और दोनों important। में ज़्यादा मतलब पैसा कहाँ आपको मिलता है? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। इसी को कहते हैं कि स्टार्टिंग में हर एक बंदे का चाहे जॉब ज्वाइन करता है, सैलरी का, मेरी भी सैलरी बहुत कम थी। मैंने स्टार्ट किया 3.5 लाख रुपए एनुअली, मतलब गलती से महीना मत समझ लेना, साल का 3.5 लाख रुपए मेरा सैलरी था, महीने का 20-25 हज़ार रुपये, आज से 15 साल पहले। मैं बीटेक हूँ कंप्यूटर साइंस में। आज के डेट का मैं सैलरी तो नहीं बताऊँगा, बट मैं मोर देन 7-8 जाइंट्स कंपनी के साथ काम कर चुका हूं और आज के डेट में एक बड़े एमएनसी में हूं। बहुत बार स्टार्टिंग में लगता था कि हिम्मत टूट जाती थी, इतना खर्चा होता है यूट्यूब में, इन्वेस्टमेंट काफ़ी है। मुझको 2-2.5 साल हो गए यूट्यूब पर, कोशिश करता हूं बेस्ट और बेस्ट कंटेंट लाने का, लेकिन तब भी अभी 32,000 सब्सक्राइबर्स पे, बट आई एम हैप्पी कि 22,000 सब्सक्राइबर्स भी हैं, व्यूअर्स वीडियो देखना पसंद करते हैं मेरी। लेकिन ये कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट काफ़ी लगता है मेरे को, अपने सैलरी में से काफ़ी पार्ट डिसाइड करना पड़ता है कि महीने का 30-40 हज़ार रुपये तो मुझको यूट्यूब में ही लगाना है, और यूट्यूब की प्रोडक्ट की बात हो रही है। अभी और तो एडिटिंग होता है, एडिटिंग, आपको ये सब चीज़ें अगर ऐड कर ले तो 1.5 लाख के ऊपर पहुंच जाएगा। बट हाँ, इससे लिए फैमिली वाले थोड़ा गुस्सा होते हैं, बट हाँ, उनको ये भी है कि आज के ऐसा नहीं है कि यूट्यूब मेरे को थोड़ा बहुत यूट्यूब मनी, एडसेंस जो मनी जनरेट होता है दैट इज़ लाइक
नॉट इवन 10% ऑफ माई ओवरऑल इन्वेस्टमेंट। तो आप बट इससे डिमोरलाइज ना हो लोग। मेरा कंटेंट, इवेंचुअली जैसे जैसे टाइम पास होता है, मतलब आपका समय जाता है, आप अच्छी एक ऑडियंस बेस बनाते हो, तो आप बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे बना सकते हो। इनिशियल डेज में लगता है पैसा, बिल्कुल। और मेरा निश भी ऐसा है कि टेक इंडस्ट्री या टेक्निकल प्रोडक्ट, ये निश ऐसा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है। एक और इसमें मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, पैसा बनाना चाहता तो बहुत बनाया जा सकता था इसके थ्रू। कैसे? बहुत से ऐसे कोलैब आते हैं कि ये ऐप, वो ऐप, फेक ऐप्स, जिसका आप प्रमोशन करो तो काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है। लेकिन मेरा वो थॉट प्रोसेस नहीं था जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। मैं अपने शौक के लिए और अपने इंटरेस्ट के लिए यूट्यूब स्टार्ट किया था, बल्कि इसलिए नहीं कि मैं किसी चीज़ का गलत फ़ायदा उठाऊं। ये मेन चीज़ है, इसलिए मैं कोई भी गलत प्रमोशन एंड ये सब चीज़ें लेता ही नहीं हूँ। कोई प्रोडक्ट मेरे पास कंपनी की तरफ से आता भी है, लाइक लेनोवो की तरफ से कोई लैपटॉप आया, तो मेरा रिव्यू बिल्कुल जेन्युइन ही आपको अनबायस्ड ही आपको देखने को मिलेगा। अगर बाई चांस उस वीडियो में कुछ चीज़ मैंने मिस किया तो अगले वीडियो में मैं जरूर बता दूंगा। मतलब ये काफ़ी अच्छा है और इसी वजह से ऑडियंस आप तक बनी रहती है। तो शशांक भाई, अभी हमने काफ़ी सारी बातचीत आपसे की, काफ़ी कुछ नॉलेज हमको मिली। तो अभी हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, जो लोग 2024 में टेक यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए चैलेंजेस आते हैं कि इनिशियली उनको गैजेट्स नहीं मिलते रिव्यू करने के लिए, क्योंकि बजट भी नहीं होता और प्रॉब्लम्स होती है। तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है सो दैट उनको रिव्यू के लिए गैजेट्स मिले या फिर वो इसमें अपना जर्नी स्टार्ट कर सके? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं सबको कहूँगा, आज के डेट में जो यूथ है, स्पेशली जो क्लास 10, 11, 12 में पढ़ाई कर रहे हैं, वो यूट्यूब के बारे में सोचते हैं, जरूर यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं, जरूर करें स्टार्ट। बहुत लोग मैंने देखा जान पहचान में कि पढ़ाई को साइड रख दिया और यूट्यूब में लग गए। ये एक सबसे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट है। और जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं, स्टार्ट किए हैं जॉब और अर्निंग है, तो जॉब कंटिन्यू रखें, उसके साथ जैसा मैं करता हूँ उसके साथ आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपने सैलरी पार्ट निकाल लो। और इनिशियली में जैसा आपने कहा कि प्रोडक्ट कंपनी आपको कैसे भेजेगी, अभी आप जस्ट मार्केट में बिल्कुल नए उतरे ही हो यूट्यूब के मार्केट में, आप रिसर्च करो और मतलब दूसरे कंटेंट को यूज करते हुए इन्फॉर्मेशन गैदर करो और बेस्ट प्रोडक्ट्स आपसे लोगों को सजेस्ट करो। बिना किसी गैजेट्स के भी आप वीडियो बना सकते हो। जैसे मैंने लैपटॉप का रिव्यू किया, वेनम्स टेक ने किया, टेक बर्नर इन लोगों ने किया। आप उनकी इंफॉर्मेशन को यूज करो, किसने क्या कहा, किसने कितना बढ़िया कहा, आपको क्या लगता है, इस चीज से स्टार्ट करो। इसमें आपका पैसा भी नहीं लग रहा और आप लोगों के इंफॉर्मेशन से अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हो और लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो। ये बात सही है कि अगर आप प्रोडक्ट खरीदोगे तो लोग थोड़ा और ज्यादा आप पे कनेक्ट करेंगे कि हाँ, इनको प्रोडक्ट का नॉलेज है, क्योंकि उनके पास ये एक्चुअली फिजिकली अवेलेबल है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आप महीने का 50,000 रुपए कमाते हो, आप उसमें से ये सोच लो कि हर महीना मैं 5,000 से 6,000 रुपए प्रोडक्ट में लगाऊंगा और वो प्रोडक्ट खरीदूंगा। ये ना सोचे कि अचानक से अगर आपको थोड़ा पुश भी मिल गया, लोग आपका कोई व्यूज बहुत अच्छा आ गया, आप तो भाई यूट्यूब पर आ जाते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, क्योंकि ये नहीं है सही। ठीक है, आपका जॉब आपको वो स्टेबिलिटी दे रहा है कि आप अपने यूट्यूब जर्नी को आगे बढ़ा सको, और टेक इंडस्ट्री में ही हो, किसी और आप में बनाना है, उस तरह से आप प्लान करो और एक बार आप ग्रो हो जाओगे फिर आप सोच सकते हो। लेकिन हाँ, समय लगेगा, इट्स अ वेरी हार्ड प्रोसेस। मुझे 2-2.5 साल हो गए, बट स्टिल मैं आज भी जॉब छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। नहीं बिल्कुल, मतलब अभी अगर आपकी जॉब काफ़ी स्टेबल है और आप काफ़ी अच्छा इनकम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जॉब के साथ भी आप कर सकते हो। जैसे इस वीडियो में आपने देखा कि शशांक भाई कर रहे हैं और आप सबके लिए एक काइंड ऑफ इंस्पिरेशन है कि भाई हम जॉब के साथ भी ये चीज़ें कर सकते हैं और जॉब के साथ मतलब और जॉब लाइक क्रिएट कर रहे हैं अपने यूट्यूब के थ्रू। तो अभी एक जो बहुत मेजर क्वेश्चन आता है, लोग सोचने लग जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि जब वो जॉब भी कर रहे हैं तो क्या वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एक जॉब से सैलरी भी आती है और उनको फिर यूट्यूब से भी पैसा आएगा। तो क्या ये लीगल है या फिर लिजिट है? बिल्कुल लीगल है, क्योंकि आप कोई प्राइवेट फर्म नहीं चला रहे, आप कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं चला रहे हो, ये आपका एक शौक है जहां पर आप इसको एज ये हाँ, कभी भी यूट्यूब ये सोच के ना स्टार्ट करें कि भाई ये मेरा मेन इनकम वो सोर्स है, लेकिन अपने स्किल सेट को बनाए रखें और उसके बाद इसको एक शौक की तरह स्टार्ट करें। ये थॉट प्रोसेस जरूर होगा कि आगे चलकर हम इससे कमाने का भी सोचेंगे, कमाने का सोचोगे तो भाई ये जो वो चीज़ नहीं है, ये आपके शौक, आपके इंटरेस्ट का लाइन है, जिसमें आप इंटरेस्टेड रहोगे तभी आगे जाकर पहचान अपनी बना पाओगे। एंड जो आपका क्वेश्चन है एग्जैक्टली कि लोग डरते हैं,
कोई वो नहीं है। आप नॉर्मली अपने इंटरेस्ट एरिया को पूरा कर रहे हो, जैसे लोग क्रिकेट खेलते हैं, जैसे लोग कोई गेम्स या स्पोर्ट्स खेलते हैं, डांसिंग करते हैं, वैसे आप यूट्यूब पर कंटेंट भी बनाते हो, अपने नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करते हो। क्रिकेट खेलने में भी तो आजकल लोग एक दूसरे के साथ मैच कर लेते हैं और जो जीता उसको जो एक्यूमुलेटेड मनी है वो मिलता है, ठीक है। तो ये कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ा सा आपको एक्सटर्नल सोर्स से इनकम आता है जिसका ऑलरेडी टैक्स कटा रहता है, लाइक एडसेंस मनी एंड ऑल। ये आपके जॉब के साथ कहीं भी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इनकम टैक्स भरते ही हो। बिल्कुल, हम इनकम टैक्स उधर भी भर रहे हैं, इधर भी भर रहे हैं। हाँ, मतलब एज ए ओवरऑल इनकम ही दिखाई जाएगी और इनकम टैक्स आप भरोगे। हाँ। जो भी स्लैब में आप ज़्यादा कमाओगे ज़्यादा भरोगे, कम कमाओगे तो कम भरोगे। इसका एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि इससे ये ना सोचें कि हमको सेकंड प्रायोरिटी पे रख देंगे और यूट्यूब जॉब में तो जो बोलेगा सो चलेगा, ऐसा नहीं होता। जॉब आपका फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आप कहीं किसी कंपनी के लिए लायबल हो, किसी कंपनी के लिए कमिटेड हो, दैट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। उसको आपको उतना ही कमिटमेंट के साथ करना है जितना आप कोई और इंपॉर्टेंट काम करोगे। ये आपका शौक है, आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो, इसको आप अपने जॉब टाइमिंग से अलग रखोगे तभी सक्सेस मिल पाएगा। सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आप दोनों को जोड़ दोगे, मेरे साथ हुआ था एक बार प्रॉब्लम, जब मैं ये सोच रहा था कि मैं जॉब छोड़ दूँ, इसी में लग जाऊँ, बहुत प्रॉब्लम में मैं एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए, या यूट्यूब बंद कर दूँ या जॉब क्विट कर दूँ। बट जब मैंने दोनों को अलग कर दिया, उसका टाइम अलग, इसका टाइम अलग, कोई कॉरिलेशन नहीं, उसी वक्त से आई फील लिटिल बिट बेटर नाउ कि यस आई कैन गो अहेड विद इट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए और जॉब छोड़नी नहीं है। जैसे काफ़ी लोग यूट्यूब पे आते हैं, बोलते हैं कि हाँ हम तो यूट्यूबर बन गए, नाउ वी आर अर्निंग गुड अमाउंट, और हम जॉब छोड़ देते हैं। तो देखो अगेन दैट इज़ योर, आपका ही डिसीजन है, वो आपको लेना है नहीं लेना है, दैट इज़ अप टू यू। बट एज पर जो हमारे भाई इनके एक्सपीरियंस से आपको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब की जर्नी स्टेबल नहीं रहती। बिल्कुल। तो अभी वही मेरा अगला भी जो क्वेश्चन आपसे ये होने वाला था कि जो चैलेंजेस आते हैं, पहले तो क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हो डेली बेसिस पे डूइंग एज अ बीइंग अ यूट्यूबर, और कैसे उनको फिर आप मतलब सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं? सबसे पहला चीज़ है इम्पॉर्टेंट कंटेंट टॉपिक। प्लीज उस पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च, ठीक है। सब कुछ आपके ऊपर ही आ जाता है, इवन आपकी टीम सपोर्ट होगी लेकिन आपके ऊपर ही सारी लायबिलिटीज आ जाएंगी। उस पर्टिकुलर चीज़ को रिसर्च करना, कंटेंट क्या जाना चाहिए, लोगों का क्या कंसर्न है। अब लोगों ने पूछा ए और मैंने बताया बी, तो वो तो चलेगा नहीं। बिल्कुल। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको उसके लिए समय निकालना है, जिसके कारण अपनी फैमिली को आप समय नहीं दे पाते। फैमिली से कभी कभार इसी बात पर झगड़ा भी हो जाता है, आप समय नहीं दे पाते। फिर अगले 1 महीना 2 महीने का प्लानिंग, क्योंकि आपको एक प्लान बनाकर रखना है कि 2 महीने में डिले ना हो। और गलती से मैं अगर अपने कंसिस्टेंसी से भटकता हूँ, एग्जाम्पल पार्टीज एंड ऑल, या घर पे कोई फंक्शन है, ये सोचूं कि चलो ठीक है 1 हफ्ता छोड़ देंगे, बाद में वीडियो बना लेंगे, तो यूट्यूब आपको नहीं छोड़ेगा। हाँ, यूट्यूब तो नहीं छोड़ेगा आपको। वो यूट्यूब को नहीं पता कि आपके यहाँ फंक्शन है या पार्टी है, वो एज ए जॉब ही कंसीडर करेगा। और यहाँ लीव लगाने का तो कोई ऑप्शन है कि नहीं, 4 दिन का लीव लगा दिए। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको खुद मेहनत रगड़ना पड़ता है, लगा रहना पड़ता है, लेकिन अगर यहाँ पे टीम की सपोर्ट मिल जाती है जो आपके साथ काम कर रहे हैं, तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं, नहीं तो दिक्कत तो होती ही है। नहीं, यूट्यूब में डेफिनेटली अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, आप कंसिस्टेंटली वीडियोस नहीं डाल रहे हैं, यू विल फेस, जो भाई ने बोला बहुत अच्छी लाइन बोली कि यूट्यूब आपको नहीं छोड़ता है, और नहीं छोड़ता है। तो अभी मेरा जो अगला आपसे सवाल यही था कि जो आप मैनेजमेंट करते हैं अपने यूट्यूब का, जैसे अगर मैनेजमेंट की बात करें कि जैसे इस मंथ कितनी वीडियो डालनी है, किस टाइम पे डालनी है, तो आप कैसे इसको मैनेज करते हो, और कोई टूल आप यूज़ करते हो उसको मैनेज करने के लिए? मैं नॉर्मली एक अपने एक चार्ट सामने लगा रखा हूँ, बोर्ड लगा रखा हूँ, वहाँ पे पेन से लिख लेता हूँ, टीम को बोल देता हूँ वो लिख लें। लेकिन ये बताऊँ होता क्या है कि मैं कितना भी प्लान कर लूँ कि इस दिन ये वीडियो जाना है, इस दिन ये वीडियो जाना है, लेकिन बीच में कोई और प्रोडक्ट आ जाता है या और कोई प्रोडक्ट का लोग डिमांड कर देते हैं, तो वो वीडियो चला जाएगा उस वक्त में, लेकिन हो सकता है ए ना जाके दूसरा वीडियो चला गया, बी चला गया। तो ये प्लानिंग आई फील सो कि मुझे और थोड़ा बेटर करना पड़ेगा, जैसे दूसरे क्रिएटर्स करते हैं। इसमें मैं थोड़ा लैग करता हूँ। अगर इस प्लानिंग को मैं थोड़ा और बेटर कर पाऊँ तो मेरा कंसिस्टेंसी बहुत और बेटर हो जाएगा। एग्जांपल एक मैं लेता हूँ कि टेक न्यूज़ पर मैंने बहुत पहले एक वो सोच स्टार्ट कि हफ्ते में 1 दिन तो टेक न्यूज़ जाएगा ही, और 1 दिन तो मैं लाइव जाऊँगा ही जाऊँगा, और उसका एक टाइम सेट कर रखा था। 1 महीने में वो चीज़ कर पाया, नेक्स्ट मंथ से वो चीज़ स्किप हो गई, कंसिस्टेंटली नहीं हुई। तो
कंसिस्टेंट रहते हुए भी मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया बिकॉज ऑफ माई ओन प्लान। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम आपका यूट्यूब, आपकी जॉब, उससे बात करें तो आपकी लाइक पर्सनल हॉबीज़ क्या रहते हैं, मतलब व्हाट यू फील लाइक डूइंग इन योर फ्री टाइम? लाइक बिल्कुल। गेमिंग कंसोल बहुत सारे लगा रखे हैं, तो उससे थोड़ा तो मुझे आइडिया लग ही जाएगा, बट फिर भी आप क्या करते हैं आपके खाली टाइम? गेमिंग करने का मन बहुत करता है बट गेमिंग मैं कर नहीं पाता, सही बता रहा हूँ, समय नहीं मिलता। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ अपने दोस्तों के साथ मिलना। जब भी मेरे पास खाली टाइम हो मैं अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ, दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। कुछ वक्त बाहर घूमने का मौका मिला तो ज़्यादा दूर नहीं तो नोएडा से गुड़गांव चला गया, गुड़गांव से नोएडा आ गया, किसी होटल में रुक गया, दोस्तों के साथ थोड़ा सा चिल किया, घूमे फिरे। ये सब चीज़ें मेरे को पसंद है और करना भी जरूरी है, नहीं तो आप सही बता रहा हूँ फ्रस्ट्रेट हो जाओ। और एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया था कि वर्क विद स्टाइल तो चलिए टेक इंडस्ट्री और टेक प्रोडक्ट और लैपटॉप से रिलेटेड डिस्कशन यहाँ हम करते हैं, लेकिन बीच में एक बार मैंने, अभी भी मैं उस पर काम करूंगा, मैंने गाड़ियों का भी मुझे काफ़ी शौक है। मतलब अपनी गाड़ी का रिव्यू हो गया, लोगों से गाड़ी लेकर रिव्यू करना, और इवन शोरूम चला जाता था गाड़ी रिव्यू करने के लिए। वो आप लोग जो लोग नहीं जानते तो एक नोएडा वाले भैया करके चैनल है, सर्च करना आपको मिलेगा, नोएडा वाले भैया। ये तो वर्क विद स्टाइल है जिसके हम बात कर रहे हैं, नोएडा वाले भैया सर्च करना। पहले उसका नाम मोना ड्राइव था, फिर मैं सोचा कि अब मैं गाड़ी ज़्यादा रिव्यू तो कर नहीं पा रहा हूँ, तो नोएडा वाले भैया टाइप का कुछ कैरेक्टर रोल प्ले करूँ। अच्छा है, कोशिश है कि उस पर भी, वो मेरा एक शौक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मेरा। तो अभी आप अगर हम बात करें थोड़ा सा लग्जरी का, तो आपकी लाइफ में लग्जरीज ने मतलब क्या क्या लग्जरीज आपको मतलब नसीब हुई है जो लोग मतलब गाड़ियों में क्या क्या गाड़ियाँ आपके पास अभी बिल्कुल, मैं आज आई ओन, स्टार्टिंग मैंने किया था i20 से ही, स्टार्टिंग में खरीदा था, काफ़ी वक्त हो गया। उसके बाद एक इलेंट्रा हमारे घर पर आई थी। फिर मैंने सुपर बाइक का भी शौक रखा था, घर वालों से छुप कर मैंने डेटोना ट्रायम्फ खरीदा था। घर वालों ने जब पता चला तो मेरे को बहुत सुनाया भी था और घर से बोल दिया था अगर ये बाइक लेकर तुम ज़्यादा चले तो घर आना मत। लेकिन चलिए ठीक है, एक वक्त के बाद जब लॉकडाउन के पहले मैंने वो बाइक सेल कर दी। मैंने काफ़ी इन्जॉय किया, ट्रायम्फ डेटोना बहुत ही पावरफुल बाइक थी। उसी पैसे से मैंने फिर किया सेल्टोस खरीदी एंड आई एम लिटरली हैप्पी। वो गाड़ी बहुत बढ़िया है आज के डेट में। तो यही है मेरे लग्जरी में कुछ गाड़ियाँ एग्जैक्टली मेरा शौक है, चाहे वो बाइक हो गया चाहे वो कार हो गया। एंड मैं कोशिश करता हूँ अपग्रेड करने का, होप किया जल्दी मैं अपग्रेड करूँगा किया से किसी और गाड़ी में। बट मैं अपने पुरानी गाड़ी को कभी सेल नहीं करता। i20 मेरे पास आज भी है, जबकि उसको 10 साल अप्रॉक्सीमेटली हो गया। ओह ग्रेट, मतलब ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप अपनी गाड़ियों को संभाल के रखे हुए हैं क्योंकि नहीं तो दिल्ली में तो स्क्रैप वाला रूल है। हाँ, बिल्कुल, 10 साल के बाद आपको स्क्रैप। वो पेट्रोल है एग्जैक्टली, इसीलिए अब 5 साल अभी बचा है, पेट्रोल है। पेट्रोल नहीं डीजल होता तो ऑप्शन नहीं था, बेचना ही पड़ जाता। तो अभी हम एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जो मोस्टली काफ़ी लोगों का रहता है कि स्पॉन्सरशिप। तो स्पॉन्सरशिप को आप कैसे डील करते हैं? जैसे आपके पास आप मेल्स आते हैं या फिर बिगनर्स जो जैसे स्टार्ट करते हैं उनको तो वैसे भी कोई नई मेल्स आते हैं तो दे फील लाइक कि भाई हम कैसे करें, बट आपके बारे में हम बात करते हैं कि हाउ यू डील विद द स्पॉन्सरशिप्स। कैसे आती हैं एक दो आती हैं तो आप कैसे क्या करते हैं? इनिशियली तो स्पॉन्सरशिप नहीं आते थे, जब 4-5 हज़ार 10,000 सब्सक्राइबर्स के अंदर तक। जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स 10,000 क्रॉस होना शुरू हुए, 15,000 16,000 20,000, आज के डेट में टच 30,000 के ऊपर है, तो अब स्पॉन्सरशिप काफ़ी आते हैं, मतलब ठीक ठाक आते हैं। जिसमें कुछ ऐसे स्पॉन्सरशिप होते हैं कि आप ये ऐप का ऐड कर दो, ये यहाँ से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो फ्री में या बहुत कम पैसे लगाकर। उन सब से मैं बचता हूँ, जबकि वहाँ पर आपको एग्जैक्टली काफ़ी अच्छा न्यूमरेशन आपको वो बोलते हैं, काफ़ी अच्छा अमाउंट देने को रेडी होते हैं। बट मैं वो चीज़ नहीं कर सकता जिससे लोगों को कोई प्रॉब्लम हो। मैं लोगों को बताता हूँ अपने लैपटॉप को कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में रखना है, और अगर मैं उनको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर सजेस्ट कर दूँ जिससे उनके लैपटॉप में वायरस आ जाए, मैलवेयर आ जाए, तो वो मैं गलती नहीं कर सकता, इसलिए उससे मैं बचता हूँ। दूसरा चीज़, अगर मेरे पास कोई लैपटॉप या गैजेट या स्मार्ट वॉच का आता है, स्मार्ट वॉच एंड ऑल, नॉर्मली जब वो कहते हैं कि हम आपको कुछ इतना रहेगा अमाउंट, आप इस प्रोडक्ट को रिव्यू करो, मैं बार्टर करना पसंद करता हूँ उन प्रोडक्ट्स में, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि वो पर्टिकुलर वॉच या वो पर्टिकुलर TWS कितना सही है। अनटिल अनलेस मुझको ये पता है कि उसका रिव्यू मैंने देख रखा है, अच्छा है, मुझको प्रमोट करना है, तो मैं एक बार सोचूंगा। और लैपटॉप जो मेरा मेन एरिया है, यहाँ पर लिनोवो की तरफ से लैपटॉप आया। आप लोगों को बताता हूँ, लिनोवो की तरफ से मेरे पास LOQ आया, HX सीरीज़ वाला आया, S सीरीज़ वाला आया,
आर्क जीपीयू वाला आया, इवन मेरे पास लीजन भी आया, सिमिलरली मेरे पास डेल के तरफ से भी लैपटॉप आया। लेकिन आप देखोगे मेरे चैनल पर जाकर कि एलओक्यू में जो प्रॉब्लम लोगों ने फेस किया रिलेटेड टू मदरबोर्ड डेड इशू, वो मैंने अपने पूरे 2-3 वीडियो में मैंने हाईलाइट किया, ब्रांड से भी कहा कि इस चीज़ को सही करें, प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को, सब्सक्राइबर्स मेरे जो फॉलोअर्स हैं या और लोगों जिन लोगों ये लैपटॉप खरीद रहे हैं, इस प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व करें। तो वो सब चीज़ों को मैं ध्यान रखता हूँ। और कोई भी वैसा ब्रांड कोलैबोरेशन लेने के पहले किसी को भी 1000 बार सोचना चाहिए जो किसी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छी बातें आपने बताई, तो ये बातों का हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो वीडियो ये देख रहे हैं उनको ध्यान रहेगा, और जो यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में आपको मिली। होप आपने उससे कुछ सीखा समझा जाना होगा। तो भाई का चैनल है वर्क विद स्टाइल करके यूट्यूब चैनल, जिसपे कि अगर आपको लैपटॉप से अगर आप रिसर्च करें, बाकी आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे कि बेस्ट लैपटॉप अंडर दिस और जो भी गेमिंग लैपटॉप, तो आपको शशांक भाई की वीडियो मिल ही जाएगी। और डेफिनेटली चैनल पे जाके चेकआउट करिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं हमें। अगर वीडियो में आपने कुछ सीखा समझा जाना तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और चैनल पे जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, चैनल पे पॉडकास्ट विद अमित सीरीज़ में 150 से ज़्यादा वीडियोस हैं और चैनल पे 800 से ज़्यादा वीडियोस हैं, तो जाके आप हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए। पता नहीं हमारा ये वाला आएगा फुटेज नहीं आएगा क्योंकि हमने अलग अलग फोकस कर रखा है। बाकी टाइम देने के लिए बहुत धन्यवाद शशांक भाई। डेफिनेटली हम इन फ्यूचर में भी और वीडियोस करने का प्लान करेंगे। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।